जब कोई भी इंसान सच्चे मन से कोई भी कार्य करता है तो सफलता उसकी कदम चूमती है। और यह सच साबित कर दिखाया है मुंगेर जिला के गंगटा मोड़ के निवासी आकाश कुमार ने। आकाश जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कोरोना में घर आए तो फिर वापस नहीं गए। अपने गांव में ही कुछ करने का मन बना लिए। आकाश जी आत्मा और नव परिवर्तन योजना उद्योग विभाग के माध्यम से एक रंगनाथ महादेव सोया मिल कॉरपोरेशन कंपनी बना डाले। संजोग था कि होली के लिए मैं आया हुआ था और उसी बीच में यहाँ पे फंस गया, जिसके कारण कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था ये पैंडेमिक। तो इसी बीच मैंने सोचा कि जो स्थिति लग रही थी देख के नौकरियों का, और इसी बीच संजोग से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, जो कि बेसिकली जो बोलते हैं प्रवासी मजदूर के तरफ पे, क्योंकि मैं भी बाहर ही खटता था, अपने स्टेट में तो खटता नहीं था। कहीं ना कहीं मैं भी एक प्रवासी के ही गिनती में आता था। अलग बात है, वो प्रोफेशन मेरी अलग थी। तो फिर इसी बहाने मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ करना चाहिए, जिससे कि ना ही सिर्फ मुझे ही सिर्फ फ़ायदा हो, ताकि और भी मेरे जैसे लोग जो बाहर इस पैंडेमिक में फंसे थे कोरोना काल में, उनके लिए भी कुछ हो सके। तो मुझे इस उद्योग का आइडिया आया। इसमें सोयाबीन के सीड से दूध के निर्माण का प्लांट लगा लिए, जिसमें पनीर, छेना, गुलाब जामुन आदि बनाने लगे। 1 किलो सोया सीड से 1200 ग्राम पनीर बन जाता है। सोया मिल्क जो होता है बेसिकली वो सोयाबीन के सीड से बनता है। ये एक सब्स्टिट्यूट है जो हमारे जो नॉर्मल जो मिल्क आते हैं उसके लिए, और सारे मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे चीज़ हो गया, जो भी अनेक प्रकार के जो प्रोडक्ट बन सकता है, जो पॉसिबल प्रोडक्ट, जैसे चीज़ हो गया, फिर आपका पनीर जो बनते हैं सोया मिल्क से पनीर, उसको टोफू कहते हैं हम लोग। बिहार में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत कम लोगों की जानकारी थी इसके रिगार्डिंग में कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो हमने बताया कि सोयाबीन से भी दूध निकाला जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत दिनों से, बहुत पहले से चल रही है और ये रिप्लेसमेंट भी ले रही है। प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लीटर दूध का निर्माण कर पनीर बनाया जाता है। इस प्लांट के निर्माण में 25 लाख रुपया का खर्च आ चुका है, जिसमें उद्योग विभाग ने 10 लाख रुपए का अनुदान दिया। आकाश जी का मशीन बिल्कुल आधुनिक है। आकाश जी का मानना है कि मुंगेर जिला में ही सोयाबीन की खेती समूह में कर किसानों को एक रोजगार भी मिल जाएगा। इसके लिए आत्मा ने किसानों को ट्रेनिंग के लिए राज्य से बाहर भेजा। हमने इसका प्रस्ताव रखा, हमारे जो आत्मा के जो पीडी साहब है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिला के, उनसे बताया, उनकी मदद से उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाया, जिसके लिए हम लोग अम्बाला गए थे। हमें ट्रेनिंग मिला, इसके बारे में अच्छा खराब समझा, बूझा और ये इनिशिएटिव लिया। तो और अभी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, हम जो साथ में जो काम कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल चालू किया है, 1 महीने से चल रहा है, सैंपल जा रहा है, सब जगह से फीडबैक ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि शायद ये अच्छा ही होगा। इससे हमारे यहाँ प्रवासी मजदूरों का भी विकास होगा और किसान का भी विकास होगा, क्योंकि ये लोग सोयाबीन बाहर से अभी मंगवाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि मिलेगा, तो ये लोग यहीं से लेंगे। बाहर से लाने में इनको भी ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग रहा है। गांव के बहुत सारे युवकों को यहाँ पे काम मिलेगा। वो सारे प्रवासी लोग यहाँ पे कुछ कार्य कर भी रहे हैं। किसान ट्रेनिंग कर अब सोयाबीन की खेती भी करेंगे। आकाश जी की मेहनत और आत्मा और उद्योग विभाग का सहयोग ही है कि मुंगेर जिला में प्रवासी मजदूर आत्मनिर्भर बिहार के सपनों को सच साबित करने में जुट गए हैं। यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने एक सर्वे किया था युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के लिए, प्रवासी मजदूरों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए। तो ये दोनों जो और भी यहाँ के किसान हैं उन्होंने हमें सहयोग किया और सर्वे के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे सोया मिल्क की
खेती भी संभव है, सोयाबीन की खेती भी संभव है और सोया मिल का एक प्लांट भी लग सकता है। तो ये दोनों जो हमारे युवा कृषक हुए उन दोनों के माध्यम से हमने यहाँ पे एक प्रशिक्षण दिलवाया। प्रशिक्षण के माध्यम से इन्होंने राज्य के बाहर परिभ्रमण और प्रशिक्षण के अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेनिंग लिया। उन्होंने समझने बुझने के बाद एक यहाँ पे एफपीओ बनाया गया। एफपीओ के माध्यम से इन लोगों ने लगभग 100 किसानों को जोड़ा और किसानों को जोड़ने से के बाद यहाँ पे एक प्लांट की स्थापना हुई।